दिस इज़ द रियल प्रोडक्ट जिससे उनको फ़ायदा हो। तो किसी भी चीज़ की कमी को पूरा करना होता है, ठीक है। सप्लीमेंट की टाइप्स कितनी हैं? क्या सप्लीमेंट एक ही प्रोडक्ट है, उसकी टाइप्स भी तो हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू क्यूजी फिटनेस। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले भी वीडियो इंपॉर्टेंट ही होती हैं। तो आज की जो वीडियो है वो सप्लीमेंट्स के डोमेन पे है। तो हमारे साथ शायद भी मौजूद हैं। सबसे पहले शायद भी व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ और शाहिद इंटरनेशनल जिम का ओनर हूँ। तकरीबन 10 साल हो गए मुझे यहाँ खाना पुल में हमारा जिम है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे जो लड़के हैं यहाँ से तैयार हुए हैं फॉर स्पोर्ट्स और बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में। तो इंशाल्लाह आज इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको सप्लीमेंट से रिलेटेड। व्यूअर्स, जिन बंदों को नहीं पता कि सप्लीमेंट क्या है और सप्लीमेंट में क्या चीज़ें होती हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन आज आपको पता लगेगी। सबसे पहले शायद भी व्यूअर्स को ये बताएंगे सप्लीमेंट है क्या चीज़, व्हाट आर सप्लीमेंट। देखें, अगर आप सप्लीमेंट वर्ड को देखें तो वो किसी भी चीज़ की कमी को पूरा करना होता है, ठीक है। लेट्स से स्टूडेंट्स का एग्जांपल ले लें, पेपर्स देते हैं, ठीक है। उनमें एक पेपर में रह जाते हैं, ठीक है ना, उनकी एक कमी आ गई उनके रिज़ल्ट में, तो फिर वो सप्लीमेंट्री उनको देना पड़ता है। उसमें पास होते हैं तो तब भी जाके जो है ना उनका रिज़ल्ट आता है, ठीक है ना। इसी तरीके से सप्लीमेंट्स आपकी डाइट में जो होने वाली जो कमी है उसको पूरा करते हैं, ठीक है। मसलन आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी हो गई या विटामिन्स की कमी हो गई, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या आपकी जो प्रोग्रेस है जिम में उसको रोक सकती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है ना कभी कभार, यानी कि अगर आपकी डाइट कंप्लीट नहीं है तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेचुरल डाइट से वही कैलोरीज वही न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हैं बॉडी के लिए, तो हम वे प्रोटीन या सप्लीमेंट को क्यों यूज़ करते हैं? देखिए, सप्लीमेंट्स ऑप्शनल हैं, ऑब्लिगेटरी नहीं है, ठीक है। अगर तो आपकी डाइट कंप्लीट है, आप तमाम यानी किस्म की जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पूरा कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप अपनी जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स ले रहे हैं, कार्ब्स ले रहे हैं, हेल्दी फैट्स ले रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मुख्तलिफ मल्टी जो वाइटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ट्रेस एलिमेंट्स हो गए, अगर वो आप अपनी डाइट से कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि आजकल की जो हमारी हेक्टिक लाइफस्टाइल है उसमें कभी कभार जो है हमारे पास टाइम नहीं होता मील प्रेपरेशन का, मील इनटेक का, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर लेते हैं जिनकी बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी होती है हमारे, यानी कि इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वे प्रोटीन हो गया, ठीक है, या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो हमारी वर्कआउट में हमें बूस्ट देते हैं, उससे मसल ग्रोथ भी होती है, स्ट्रेंथ लेवल्स भी बढ़ते हैं, जैसा कि क्रिएटिन हो गया, ठीक है। और बाकी जो है जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि जो हेल्दी फैट्स हो गए, ठीक है ना, और मल्टी वाइटामिन वगैरह ये आपकी डाइट में होंगे तो किसी किस्म की ऐसी कमी नहीं होगी जिससे आपकी प्रोग्रेस रुक जाए। हॉस्टल बॉयज़ होती हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, वो वे प्रोटीन या सप्लीमेंट यूज़ करके अपनी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर सकते हैं। शायद भी अब ये बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स या कोई भी बंदा देख रहा है तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो प्रोडक्ट है सप्लीमेंट की, ये असली प्रोडक्ट है। अक्सर फेक प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं मार्केट में, तो एक रियल प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करवाएं कि दिस इज़ द रियल प्रोडक्ट जिससे उनको फ़ायदा हो। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मार्केट में कह लें कि 90% जो सप्लीमेंट्स हैं वो फेक हैं, काउंटरफीट हैं, ठीक है, अडल्टर्ड हैं। तो उनसे आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको जो नॉर्मल सप्लीमेंट्स, जो ओरिजिनल सप्लीमेंट्स हैं उससे ज़्यादा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी तरह उनमें स्टीरॉइड्स ऐड किए होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने प्राइसेस के ऊपर नहीं जाना। 2 पाउंड का डब्बा है सप्लीमेंट वे का, आप देख रहे हो एक जगह पे 8500 रुपये का है, दूसरी तरफ जो है वो वही सप्लीमेंट जो है 5500 का है, तो आप कह रहे हो भाई सस्ता है तो मैं ले लूँ। वो इन द लॉन्ग रन आपके लिए नुकसानदेह है, आपके लिवर के लिए, आपकी किडनी के लिए, ठीक है। तो आप ये देख लें कि जो अच्छी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में जो सप्लीमेंट्स इंपोर्ट कर रही हैं, आप उनको इंडिविजुअलाइज करें, ठीक है। और उसके बाद में उनके रिव्यूज़ देखें। आजकल तो आपको पता है फेसबुक है और भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं
जहाँ पे आपको रिव्यूज़ मिल जाते हैं किसी भी कंपनी से रिलेटेड। तो स्टोर्स हो गए, तो उसके उसके ज़रिए जो है ना आप सेलेक्ट कर लें। उसके अलावा ये है कि अगर आप ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहते हैं तो तमाम जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उनके डब्बों के बाहर क्यूआर कोड या बार कोड वगैरह होता है, ठीक है, उनको आप जो है कंपनी में लिख के वाया ईमेल वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऑथेंटिक है या फेक है। सप्लीमेंट की टाइप्स कितनी हैं? क्या सप्लीमेंट एक ही प्रोडक्ट है, उसकी टाइप्स भी तो हो सकती हैं? तो जो सप्लीमेंट्स की टाइप्स हैं वो कितनी हैं और उनको भी क्या यूज़ करना चाहिए? देखिए, सप्लीमेंट्स की मुख्तलिफ इकसाम हैं। कहने का मतलब ये है कि जो जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, उनको पूरा करता है। फिर वर्कआउट बूस्ट करने वाले सप्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है, रिकवरी के सप्लीमेंट्स होते हैं, तो फैट बर्नर्स होते हैं, ठीक है। अब जो वे प्रोटीन है वो मसल बिल्ड भी करता है, और जब आप वेट लूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें मसल रिटेन करने के लिए भी हेल्प करता है। इसी तरीके से जो हेल्दी फैट्स हैं उसमें फ़िश ऑयल हो गया, जो कॉड लिवर ऑयल होता है, ठीक है, वो आपकी जो ओमेगा फैटी एसिड जो हैं वो उनकी कमी पूरी करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर मल्टी वाइटामिन हो जाते हैं, मिनरल्स हो जाते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हो जाते हैं, जो कि आपकी स्लीप, रिकवरी और इन तरह की चीज़ों को जो है ना वो पूरा करते हैं। फिर ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स होते हैं, फिर यानी कि सिंगल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, या किसी प्रॉपर यानी कि प्रोफेशनल के पास जाके आप उनसे पूछेंगे कि भाई हमने क्या करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, तो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। आप किसी अनएक्सपीरियंस बंदे के पास ना जाएं, उनसे उनके मशवरे पे अमल मत करें, ठीक है। किसी थॉरो प्रोफेशनल के पास जाएं जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में हेल्थ इश्यूज़ ना हो।